छोटी बच्ची हो या महिला हो, उनके उत्थान के लिए आए दिन रोड पर रहती हैं। अभी आपने देखा बहुत तादाद के अंदर यहाँ महिला जो इकट्ठी हुई थी, वो अंजलि लड़की जो मार दी गई और एक दूसरी लड़की रेशमा, उस जिसके पेट में तौलिया बताई गई थी या और पॉलीथीन बताई गई हैं, उनको लेकर उनको न्याय दिलाने के लिए दोनों बहुत सारी तादाद के अंदर जो महिलाएं थी उनको यहाँ इकट्ठा किया और सरकार से मांग की है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। आप हैं पुष्पा विवेक जी और आप हैं कमलेश मधोरिया जी। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। पुष्पा जी, आप जो यहाँ बैठे हैं, किस कारण बैठे हैं, क्या चाहते हो अंजलि के लिए और रेशमा के लिए? सभी साथियों को जय भीम। मैं आप मनोज जी को भी मेरा बहुत जय भीम है, क्योंकि हम लोग दलितों के सामने आए दिन होते अत्याचार, बलात्कार और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जंतर मंतर पर आए हैं। क्योंकि आज यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, तो हम भी अंजलि और अपने समाज की दलित महिलाओं के साथ में, जिनके साथ में आए दिन लगातार शोषण, अत्याचार और बलात्कार होते रहते हैं, उनके फेवर में आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारा समाज दबा कुचला और पिछड़ा समाज है, जहाँ पे आर्थिक तंगी, शिक्षा का अभाव, ज्ञान का अभाव होता है, वहाँ पे उनके न्याय की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से, क्योंकि जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, हिंदू कोड बिल के द्वारा हमें बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों को हमें ना तो समाज देता है, ना हमें सरकार से मिलता है। तो हमारे बच्चों के साथ में जो अत्याचार, बलात्कार होते हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ से अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि ताकि हमारे समाज पर होने वाले अत्याचारों में कमी आए और उन्हें न्याय मिले। पुष्पा जी, सरकार तो कहती है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है और पढ़ा भी रही है बेटियों को। सरकार ने देखो पढ़ा कहाँ रही है, शिक्षा महंगी कर दी है, और जो दलित समाज होता है उसके वो गरीब परिवार की बेटियां होती हैं, स्कूलों में इतनी शिक्षा नहीं होती है, इतनी अच्छी शिक्षा जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा होती है वो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं होती है। वहाँ पे मिड डे मील के नाम पे कटोरा हाथ में थमा दिया जाता है, बच्चे सारा दिन मिड डे मील के कटोरा लिए हाथ में रहते हैं और या उनके बर्तनों को साफ करते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा मिलती है वह गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलती है, वहाँ पे टीचरों का भी अभाव रहता है, और जो टीचर होते हैं वो बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारे बच्चे उस शिक्षा को प्राइवेट पढ़ने वाले बच्चों के साथ में कैसे कम्पीट करेंगे, कैसे कंपटीशन में आगे आएंगे, कैसे ऊपर उठेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी के स्तर को ऊपर उठाएंगे। तो ये हमारे साथ में सदियों से होते हुए शोषण का एक हिस्सा है। तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो रोजगार भी नहीं मिलेगा। रोजगार आरक्षण खत्म कर दिया गया है, जिसके बल पे हमें आरक्षण के द्वारा हमें आज हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ तक निकल कर आई हैं। तो वो आरक्षण खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गए, तो हम अपने जीवन स्तर को किस तरीके से उठाएंगे? अच्छा पुष्पा जी, तो बहुत पुष्पा जी, अंजलि के साथ ऐसा क्या हुआ था? अंजलि के साथ में बलात्कार जैसा कि होता है, दबंगों द्वारा बलात्कार नहीं हुआ था। गाड़ी में वो तो सुल्तानपुरी का केस है, गाड़ी में जो उलझ गई थी। हाँ। तो वो गाड़ी उसको 10-12 किलोमीटर उसको खींचते लेके गई थी, क्योंकि क्या उनको गाड़ी जब कोई भी हमारे पन्नी फंस जाती है, तिनका फंस जाता है, तो गाड़ी का पहिया भारी हो जाता है। कितने किलोमीटर बताया आपने? 10-12 किलोमीटर तक लेके गए उसको। तो उन लोगों को गाड़ी में जब फंसा हुआ है बच्चा, तो उसको ये पता नहीं लगा कि भाई कोई फंसा हुआ है, तो हमें गाड़ी रोक के उसको बचाना चाहिए या हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। कोई जानवर भी हो सकता है तो हम रोक देते, लेकिन एक लड़की जो 20-22 साल की थी उसको नहीं रोका गया, और जब तक वो खत्म नहीं हो गई उसके अंग तक बिल्कुल एकदम छिल गए थे, हड्डियां तक निकल आई थी शरीर से, उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं बचा था। तो ऐसे विभत्स अत्याचार, और कहते हैं कि उसमें 5-6 लोग थे गाड़ी में। पुलिस तो चप्पे पर होती है, आप कह रही हो 10-12 किलोमीटर पुलिस चप्पे पर होती है ना, फिर उसकी FIR तक
पुलिस चप्पे चप्पे पे होती है तो क्या पुलिस ने नहीं देखा? जो पीसीआर उनकी घूमती है क्या उन्होंने नहीं देखा? क्यों ये 10-12 किलोमीटर तक खचेड़ के लेके गए? जो पिए हुए थे उन लोगों के खिलाफ FIR तक नहीं करी तो हम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? तो क्योंकि जो हमारा समाज होता है वो गरीब परिवार से होता है, उनके पास आर्थिक सुविधाएं नहीं है जिससे वे अपने आगे केस लड़ सकें और न्याय भी हमें बराबर नहीं मिलता है। अगर न्याय के लिए भी जाएं तो उसमें सालों लग जाते हैं। कमलेश मदौरिया जी, जिस तरीके से पुष्पा विवेक जी ने बताया कि उस लड़की को 10-12 किलोमीटर तक गाड़ी खचेड़ के ले गई, ड्राइवर को पता नहीं, दिल्ली पुलिस को पता नहीं, और एक तरफ कहा जाता है कि दिल्ली सदैव पुलिस आपके साथ में सदैव। लेकिन क्या माहौल चल रहा है कि मतलब एक कोई VIP व्यक्ति या कोई बच्चा अगर सड़क पर गिर जाता है तो पुलिस क्या पूरा प्रशासन हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। जय भीम, जय संविधान। आपके चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरी बाइक ले रहे हैं। जहाँ तक अंजलि का सवाल है, ये एक गरीब लड़की थी बेचारी, किसी के काम करने से उसके घर का भरण पोषण होता था। ये जो शराब पिए हुए लोग थे, ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं था। जब एक्सीडेंट हुआ पता था और उनको ये भी पता था, कुछ टाइम के बाद उनको पता लग गया था कि उन्होंने उतर कर भी देखा था लेकिन वो सब नशे में थे। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वो खुद निकल के गिर जाएगी जो अटक रही है, लेकिन वो लड़की गिरी नहीं और 13-14 किलोमीटर करीब पड़ता है कन्हावला मंगोलपुरी से, जहाँ से उसका एक्सीडेंट हुआ है। और वो खुद वहाँ से झटका दिया है इन्होंने गाड़ी का और तब जाकर वो गिरी है और ये फिर अपनी गाड़ी को लेकर चले गए। ऐसा नहीं है इन्हें पता नहीं था, लेकिन सब नशे में थे। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस के लिए बीच में एक दुकान वाले ने, किसी ने, दूध वाले ने इस चीज़ को देखा था कि वो यू टर्न ले के बार-बार 3-4 बार वो गाड़ी आ रही है। उसने देखा था कि इसमें कोई चीज़ अटकी हुई है। उसने पीसीआर को फ़ोन किया था। पीसीआर ने कहा था कि आप इसके पीछे पीछे चलते रहो। वो चला भी है और वो पीसीआर वैन के पास गया, लेकिन उसमें जो पुलिस इंस्पेक्टर थे वो सो रहे थे, जो ड्राइवर थे वो बहुत ज़्यादा नशे में थे। उन्होंने कहा कि हाँ हम देख लेंगे, आप जाओ, लेकिन कोई देखने नहीं आया। जब वो मतलब जिस ये घटना थी उस समय चीख पुकार भी तो बहुत करी होगी लड़की ने कि मतलब उसको चोट लगी होगी। जब चोट लगती है तो एक नेचुरली बात है कि हाँ, उसका सिर बार-बार लगा है, उसका सिर का पता ही नहीं चला कि कहाँ गया। पीछे का थोड़ा सा हिस्सा मिला है, बाकी उसका पीछे आगे का कमर का हिस्सा भी पूरा का पूरा खत्म हो गया, घिस गया। क्योंकि जब कोई भी चीज़ गाड़ी में अटकेगी तो वहाँ पे सड़क में तो लगेगी, और वो सड़क तो इतनी आसान सड़क नहीं है, बहुत खड्डे हैं उसमें। हम गए हुए लेकिन उस रूट पे बहुत ज़्यादा सड़क टूटी फूटी है। तो ऐसा नहीं है कि वो लड़की के तो चिल्लाई होगी, क्यों नहीं चिल्लाई होगी? जिसको दर्द होगा जरूर चिल्लाएगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी नहीं, सब घिस गई थी। तो क्या लगता है कि मतलब इस तरीके से आए दिन अपराध हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, सरकार चुप बैठी है, प्रशासन चुप बैठा है, तो क्या लगता है इस देश के अंदर क्या हो रहा है? देखो, ज़्यादातर जो गरीब बच्चों के साथ अत्याचार होता है, रेप होता है या एक्सीडेंट होते हैं, उनके लिए ये सरकार कोई कुछ नहीं कर रही है। और पुलिस उनसे सबसे ज़्यादा बदतमीजी दिखा रही है कि उनका FIR ही नहीं करती है, उनको टला देती है। अगर इसमें भी पॉलिटिक्स नहीं आती सामने, सेंटर BJP के आदमी नहीं होते और सेंटर अमित शाह की पुलिस दिल्ली के अंडर है, अगर अमित शाह इसमें बीच में नहीं होते तो 302 का मुकदमा ही नहीं होता इसमें। तो जाहिर सी बात है कि ये सब शक्ल के ये लोगों के वो मुकदमे करते हैं, FIR करते हैं, गरीब आदमी को टला देते हैं। अच्छा मैडम, ये आप कह रहे हैं सरकार कुछ नहीं करती है। निर्भया जो कांड था उसका एक बहुत बड़ा फंड बनाया गया था और आज सरकार के पास में बहुत सारा फंड है। हाँ, उसका करीब 15,000 करोड़ फंड है उसका, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उस फंड को गरीब उसके लिए रखा तो इसलिए गया था कि कोई भी विक्टिम होगी, कोई भी बेचारी गरीब लड़की होगी जो भी अत्याचार बलात्कार की शिकार होगी तो उसके लिए दिया जाएगा कंपनसेशन के हिसाब से। लेकिन हमारे जो सरकार है उसके
फंड को इकट्ठा कर लिया है। अब गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, MP MLA उसके गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, ये कह के अब वाहन खरीद रहे हैं कि ये उनके काम में आएगा और विक्टिम के काम आएंगे। लेकिन अब दिल्ली का जो केस है, एक गरीब मुस्लिम महिला का बच्ची का 14-15 साल की लड़की है, उस्मानपुर की लड़की थी, वो गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब है। हिंदू राव हॉस्पिटल में उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करते करते उसकी बॉडी का ऐसा कर दिया है कि सारे ऑर्गन निकाल लिए गए हैं उसके बॉडी के, किडनी निकाल ली है, लीवर निकाल लिया है और चीज़ें सब निकाल ली हैं और उसमें पॉलीथीन गंदी भर दी है, जो कूड़ा होता है यूरिन का पॉलीथीन भर दिया है। और अब जो है ये मैडम आप सुनी हुई बात कह रही हैं या आपको ये मतलब कहाँ से प्रत्यक्ष वो आप प्रमाण करोगी कि उसके अंदर पन्नियाँ भर दी गई हैं बॉडी के अंदर? वो तो दिखाई दे रही है, उसकी फोटो आ गई है सब। अच्छा, वो सब मीडिया में, सोशल मीडिया में सब घूम रही हैं, वो सब आ गई है उसमें, इसीलिए उसका दोबारा पोस्टमार्टम एम्स में हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है और ये केस कोर्ट में गया है। अब जाके पुलिस ने हमारी FIR करी है। तो आप सरकार से क्या डिमांड है, आपकी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही कहते हैं, चाहे किसी अल्पसंख्यक की बेटी हो, चाहे SC ST की हो, चाहे जनरल की बेटी हो, जिसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है उसको कंपनसेशन देना चाहिए, निर्भया फंड में से उसको भी मुआवजा देना चाहिए। क्या सरकार से क्या डिमांड है आपकी? हम तो चाहते हैं कि भाई सरकार जैसे निर्भया के साथ में उन्हें सारी सुविधाएं दी गई, उसके पेरेंट्स, उसके घर में सरकारी नौकरी दी गई है और उसके जो फंडिंग दी गई है, उसका इलाज वहाँ पे सिंगापुर तक लेके जाया गया। लेकिन अपने लोगों को यहाँ के अपने शहर के जो भी जितने अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहाँ तक उनका इलाज ईमानदारी से नहीं किया जाता है। कम से कम गरीब आदमी का ईमानदारी से इलाज किया जाए, उन्हें सुविधाएं दी जाए, उनके साथ में उनके गरीब माँ बाप को फंडिंग के द्वारा आर्थिक सुविधा दी जाए, तो कम से कम वो अपना केस लड़ सके और न्याय व्यवस्था में अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा दें, जिससे कि आगे अपराध करने वालों को भी सबक मिल सके कि भाई हम किसी के साथ में अन्याय करते हैं तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। क्योंकि अपराधी खुलेआम घूमता है और बलात्कार जैसे हैवानियत के शिकार बच्चियाँ सारी ज़िंदगी इस बलात्कार के बोझ को ढोती हैं और समाज भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है और ना ही परिवार एक्सेप्ट करता है, तो वो बच्चियाँ जाएंगी कहाँ अपना मुँह छुपा के? नहीं, वो सारी ज़िंदगी उस बोझ को ढोती रहती हैं। और जब उन्हें न्याय मिले, उन्हें शिक्षा भी मिलनी चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों को समझ सकें और उनके लिए लड़ सकें। तो ये समाज, आज हमारा समाज भी बहुत दबा पिछड़ा कुचला हुआ है, जैसे ना तो न्याय मिलता है, ना रोजगार के साधन मिलते हैं, ना एजुकेशन बराबर मिलती है। तो हमें समता, समानता और बंधुता का अधिकार मिले जो संविधान ने हमें दिया हुआ है। अगर वो अधिकार हमें मिल जाता है, देश की आधी आबादी 50% महिलाएं हैं, तो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर। लेकिन पुष्पा जी, देखा गया है कि जो अपराध हो रहे हैं और जो अपराध करने वाले हैं, जैसे निर्भया थी, वो एक अपर कास्ट से संबंध रखती थी तो उसको विदेशों में इलाज हुआ। लेकिन जो आपने अंजलि की बात करें या रेशमा की बात करें, एक अल्प समाज से है और एक दूसरी जो है मतलब SC समाज से है, तो इन्हें न्याय कैसे मिलेगा? यहाँ तो देश के अंदर जाति प्रथा बड़े पैमाने पर है। तो हम वही कह रहे, संविधान ने हमें बराबर का हक दिया है, तो हमें न्याय निर्भया की तरह मिलना चाहिए, सवर्णों की तरह मिलना चाहिए। क्योंकि इन्हें गरीब बना के रखा जाता है इस समाज को, तो इनके रोजगार खत्म कर दिए जाते हैं, इन्हें शिक्षा, समाज शिक्षा नहीं दी जाती, तो इनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठेगा? जब इन्हें सरकारी स्कूलों में भी मिड डे मील के नाम पे आज स्थिति वो है कि हमारे जितने भी अधिकार थे जिससे हम अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सकते थे, वो अधिकार खत्म किए गए मोदी सरकार ने। आने के बाद में हमारी शिक्षा खत्म कर दी गई है, रोजगार खत्म कर दिए गए हैं, बच्चे डिग्रियां लेके MA PhD तक की डिग्री लेके नहीं मारे घूम रहे हैं। उन बच्चों का क्या भविष्य क्या होगा अगर उन्हें रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा? तो वो फिर आतंकवादी बन जाते हैं, और आतंकवादी बनेंगे तो देश में छीना झपटी, मार काट और ये सब चीज़ें बनेंगी, तो मरने वाला भी हमारा ही समाज है, मारने वाला भी हमारे समाज है। ये केवल अपने पेट की खातिर, अपने पेट के संघर्ष के लिए, पेट की भूख शांत करने के लिए ये समाज लड़ता है अपने लिए, लेकिन
शरीर से अपनी जान की परवाह नहीं होती है। तो समाज को जब तक अगर बदलना है तो उसे समाज बराबर की समानता का अधिकार देना पड़ेगा, समान शिक्षा देनी पड़ेगी, समान रोजगार देना पड़ेगा। उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमें उनके जो सवर्णों की तरह हेल्प करनी पड़ेगी, तभी हमारा दलित 80% जो पिछड़ा समाज है वो ऊपर उठकर आगे आएगा। 80% को नीचे दबाने के लिए केवल 15% शासन के सत्ता पर हावी है। तो सत्ता पर हावी रहने के लिए हमारा समाज सदियों से संघर्ष कर रहा है। तो उस संघर्ष का अंत बाबा साहब ने किया था संविधान बना के, लेकिन वो संविधान अगर बाबा साहब ने कहा था कि अगर संविधान ईमानदार लोगों के हाथ में है, बुरे से बुरा संविधान भी अगर ईमानदार लोगों के हाथ में है तो वो संविधान अच्छे रिजल्ट देगा। जब संविधान ही गलत लोगों के हाथ में पहुंच गया तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता है। और आज वही स्थिति है कि 80% आज अपने पेट की लड़ाई के लिए, भूख के लिए संघर्ष कर रहा है और केवल 15% सत्ता पर हावी हैं और सत्ता के लिए वो झूठ, छल, कपट, बेईमानी, शोषण, अत्याचार का उन्होंने सिलसिला बनाया हुआ है कि भाई इन लोगों को डरा के, धमका के और आर्थिक रूप से पिछड़ापन दे के लिए इनको वहीं की वहीं रखा जाए ताकि ये गुलामी बनी रहे और हम सत्ता पर बने रहें। ठीक है, सत्ता पर बने रहें, लोगों को छल कपट की भावना जो है और जिस तरीके से जो ये बच्चियों के साथ में रेप है, बलात्कार है या छेड़छाड़ है, यहाँ पे भी जातीय स्तर पर देखा जाता है। बहुत अच्छी बात कही पुष्पा विवेक जी ने और कमलेश मधौरिया जी ने। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.